A very good morning, students. Let us start with the Standard 8's English Bridge Course activity number 35. Now, your today's activity is related to your previous activity, जहाँ पर हमने पिक्चर देखकर कुछ, जैसे आपको याद है, ग्राफ की प्रैक्टिस किए थे। देन उसके बाद पिक्चर से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब के बारे में डिस्कशन भी किया था। नाउ योर टुडेज़ एक्टिविटी इज़ ऑल्सो समवॉट ऑफ सेम काइंड। यू हैव टू राइट appropriate captions to the photographs, पिक्चर्स और डायग्राम्स, यानी दिए गए फोटोग्राफ को, पिक्चर्स या डायग्राम को हमको क्या करने हैं, कैप्शंस यानी क्या, उनसे जुड़े हुए ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस बनाकर लिखने हैं। सो योर टुडेज़ लर्निंग आउटकम इज़ that you will be able to write appropriate captions to photographs, pictures and diagrams. Let us continue with that. See, the first thing what teachers will do for you is they will show you the things in first aid kit. First aid kit में क्या क्या होता है इसके बारे में आपको टीचर बताएंगे या फिर मालूमात देंगे. Then teacher will discuss with you about the usage of each object. हर एक चीज़ का यूसेज क्या है, इस्तेमाल क्या है, क्यों वो इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे. डेमो भी चाहिए तो उसका बताया जाएगा क्लासरूम में आपको. एंड ऑल्सो सम सिचुएशंस विल बी क्रिएटेड कि अगर ऐसा होता है तो तुमको फर्स्ट एड में क्या करना है. ओके. ऑल्सो 2020 में तुम्हारा किट में क्या होना चाहिए या लाइकवाइज. सो इस तरीके से हमको क्या है बताया गया है कि आज की एक्टिविटी में फ़र्स्ट एड किट के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश की गई है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स. आप क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर. यू विल ऑब्जर्व द शोन ऑब्जेक्ट्स टू और पिक्चर्स केयरफुली. आपको दिए गए ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स आप क्या करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे. ऑल्सो फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, एंड डिस्कस द यूजेस ऑफ वेरियस थिंग्स इन फर्स्ट एड किट. फर्स्ट एड किट में जो चीज़ें होती है उनका इस्तेमाल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. राइट. सो यूर स्टार्ट. लेट अस सी देयर. आपको क्या पिक्चर्स दिए गए, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट दिस इज़. ये कपास है, राइट. दिस इज़ कॉटन. देन बैंडेज एंड दीज आर पैरासीटामोल टैबलेट. उसका इस्तेमाल दिया गया है. दैट कॉटन इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग. कॉटन क्या करता है, अगर आपको माइनर कट से, छोटा किधर चोट लगी है, कट हुआ है, तो उसमें से आने वाला खून जो बहता है उसको पोंछने के लिए कॉटन का इस्तेमाल होता है. राइट. सो हियर यू कैन से दैट कॉटन इज़ यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग. राइट. देन सेकेंड है, ये है बैंडेड. राइट. बैंडेड. तो बैंडेड का इस्तेमाल क्या है, देखो. बैंडेड इज़ यूज्ड टू कवर माइनर कट्स. अगर आपको बारीक छोटी छोटी चोटें हैं तो उनको छुपाने के लिए, टू कवर देम, बैंडेड इट यूज्ड. देन पैरासीटामोल. अभी पैरासीटामोल का फ़ायदा क्या है. पैरासीटामोल इज़ यूज्ड टू ट्रीट पेन एंड ऑल्सो यूज्ड इन फीवर. अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको बुखार है तो आपको पैरासीटामोल दी जाती है. ओके. नेक्स्ट सी, यू कैन सी, कैन यू टेल मी व्हाट दीज थिंग्स आर. ये क्रीम दिखती है, एंटीसेप्टिक क्रीम कहते हैं इसको. ये क्या है, कॉटन की बैंडेज है, जिसको जैसे बड़ी जख्म रहती है तो वहाँ पे बैंडेड काम नहीं करता, वहाँ पे कॉटन बैंडेज इस्तेमाल किया जाता है. एंड ये है अधेसिव टेप. अधेसिव टेप क्यों इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी जब हम ये ऐसी बैंडेज लगाते हैं तो ये बैंडेज खुल जाती है, तो ये खुले नहीं, इसके लिए इसको यहाँ पर ये जो ना ये चिपकाने वाली पट्टी लगाई जाती है जिसको अधेसिव टेप कहा जाता है. नाउ सी, इसका इस्तेमाल क्या है. Antiseptic cream helps heals wound and protects against infection. So here see the first, that is the fourth part. It is an antiseptic cream. अभी एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल क्यों होता है, देखो. एंटीसेप्टिक क्रीम हील्स वुंड, यानी एंटीसेप्टिक क्रीम ज़ख़म भरने में या फिर वो ठीक करने में मदद करती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, और उस ज़ख़म में इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो क्या करती है, ज़ख़म को प्रोटेक्ट करती है. देन सेकेंड इज़ शोन योर बैंडेज. ओके, इट इज़ बैंडेज गॉज. तो ये बैंडेज जो रहती है ये क्या है, इट इज़ अ पीस ऑफ मटेरियल टू कवर वुंड. अगर बड़ी ज़ख़म है तो उसको ढकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. एंड देन द लास्ट पार्ट शोन इज़ अधेसिव टेप. अभी अधेसिव टेप का इस्तेमाल क्या है, इट इज़ यूज टू अटैच बैंडेज टू कीप ड्रेसिंग इन प्लेस. अगर आपको बड़ी ज़ख़म है तो कभी कभी क्या होता है, बैंडेज बांधने से छूटती है, तो वो ना छूटे इसके लिए इस अधेसिव टेप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो क्या करने की, ज़ख़म ड्रेसिंग जब करते हैं तब उसको चिपकाया जाता है ताकि वो बैंडेज जगह पे बनी रहे. ओके. सो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट दिए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ
फर्स्ट एड किट। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए गए। देखो, सपोज व्हाट फर्स्ट एड विल यू यूज़ फॉर फॉलोइंग सिचुएशंस। अगर आपके यहाँ पे ऐसे नीचे के हालात पैदा होते तब आप कौन सी फर्स्ट एड देंगे। जैसे पहले दिया है, इफ़ समवन हैज़ बर्न, किसी के उंगली पे या किसी को जला है, लाइक जलने की बर्न हुआ है, तो क्या करेंगे। Here you can say, you can cool the burn, apply lotion and bandage with sterile clean cloth। हम उस ज़ख़म को ठंडा करेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसको लोशन लगाएंगे और फिर अगर पॉसिबल है तो उसको स्टराइल क्लीन यानी साफ़ सुथरे कपड़े से बैंडेज करेंगे, ताकि वो ज़ख़म क्या हो, उसको लाइक इन्फेक्शन या उसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स वगैरह बैठ के वो इन्फेक्शन ना फैलाए। देन सेकेंड कंडीशन है, इफ़ समवन हैज़ नोज़ ब्लीड, अगर किसी के नाक से खून आता है तब हम उसके लिए क्या फ़र्स्ट एड दे सकते हैं। सो सी हियर, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू विल यूज़ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। थंब यानी अंगूठा और इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के बाजू की उंगली। इन दोनों उंगली की क्या करनी है, आपको पिंच बनानी है। पिंच यानी क्या, चिमटी बनानी है। और जो आपके नाक के नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के आपके जो 2 होल रहते हैं उनको क्या करना है, बंद करना पड़ता है। सो यूज़ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू पिंच योर नॉस्ट्रिल्स शट, बंद करना है। ब्रीथ थ्रू माउथ, और नाक से सांस लेनी है। एंड देन कंटिन्यू टू पिंच फॉर 10 to 15 मिनट्स। इस तरीके से कम आपको 10-15 मिनट क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसा करके रखना है। इससे क्या होता है कि आपका नाक से खून आना बंद होता है, राइट। अगर मेजर है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट एड थिंग। इमीडिएट आप कैसा इलाज कर सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट एड सजेशन है। देन इफ़ यू सी समवन इज़ वॉमिटिंग, अगर कोई उल्टी कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्रिंक क्लियर एंड आइस कोल्ड वाटर, ठंडा पानी या साफ़ सुथरा जो मतलब क्लीन वाटर ऑफ कोर्स, और ठंडा पानी आइस कोल्ड वाटर देना चाहिए। उसको ईट ब्लैंड फूड। अभी ब्लैंड फूड क्या होता है, ब्लैंड फूड यानी सूखी चीज़ जैसे कि प्लेन ब्रेड या टोस्ट, उसको खाने को दिया जाता है ताकि क्या होता है, उल्टी ज़रा रुकती है। लेकिन वो कैसे खाने का है, एकदम स्लोली और छोटे छोटे मॉर्सल्स यानी छोटे छोटे निवाले बना के उसको खाने का है, राइट। दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर वॉमिटिंग। देन नेक्स्ट है, इफ़ समवन हैज़ ब्रोकन बोन, किसी की हड्डी टूट गई तो इमीडिएटली उसको क्या कर सकते हैं, डॉक्टर आने तक, उसको दर्द तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। सी द फर्स्ट थिंग, यू विल अप्लाई प्रेशर टू द वुंड विथ स्टेराइल क्लॉथ। आप उसको प्रेशर क्रिएट करेंगे। प्रेशर इन द सेंस उसको डायरेक्ट हिलाते नहीं, बल्कि एक मोटे कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से उस अगर ज़ख़म, सपोज ज़ख़म ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम प्रेशर देंगे, दबाएंगे ताकि खून वहीं पे रुके, लेकिन कपड़े से, टाइट भी नहीं। देन यू विल इमोबिलाइज द इंज्योर्ड एरिया विद अ सिंपल स्प्लिंट। इमोबिलाइज करना यानी क्या, उसको बिना मोबाइल यानी क्या, मोबिलाइज करना यानी क्या, हिलाना। तो इमोबिलाइज करना यानी अपोजिट, बिल्कुल उस इंज्योर्ड एरिया को ना हिलाते हुए उसको एक सिंपल स्प्लिंट देना है। स्प्लिंट यानी का, स्प्लिंट क्या होता है, जब हम प्लास्टर करते हैं, आपको पता है प्लास्टर कैसा फिक्स रहता है, जो हड्डी को हिलने नहीं देता, और इसके लिए महीना भर 3 महीना कभी कभी रखना पड़ता है ताकि आपका जो बोन फ्रैक्चर्ड है या डिसलोकेटेड है वो बराबर अपनी जगह पर आता है। तो यहाँ पर ये स्प्लिंट उसी के जैसा काम करता है, बट दिस इज़ अ टेम्पररी थिंग, टाइम बीइंग, जो आपको वहाँ पे टेम्पररी, हाथ हिले नहीं, इसके लिए हमको जैसे हम बोलते हैं ना जुगाड़ करना, उस तरीके से ये करना पड़ता है। और इस तरीके से क्या होता है, उस एरिया को जहाँ पर हड्डी फ्रैक्चर है या फिर डिसलोकेट हुई है, वहाँ पे उसको टेम्पररी सपोर्ट मिलता है। एंड देन उसके बाद अप्लाई कोल्ड पैक टू द इंज्योर्ड एरिया। ऑफ कोर्स जो इंज्योर्ड एरिया है वहाँ पे कोल्ड, ठंडी ऐसी कोई चीज़ लगानी चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग भी रुकता है और थोड़ा उसको ज़ख़म सूद होती है। नेक्स्ट, अभी आपको आगे और एक एक्टिविटी दी गई है, व्हाट इज़ इट, सी। आपको यहाँ पर 5 सिचुएशंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, फायर ऑन योर हाउस, घर में अंगार लगी है, आग लगी है। पुलिस कैचेस अ बैड गाय, पुलिस क्या करती है, एक बैड गाय को कैच करती है। लॉस्ट योर वॉलेट, आपका पैसे का जो ये है पैकेट है वो गुम हो गया है, वॉलेट। ड्रॉप्ड योर आइसक्रीम, आपका आइसक्रीम गिर गया है। एंड ब्रोक योर लेग, और आपका पैर टूट गया। तभी हमको उनको मैच करना है कि इसमें से कौन सी सिचुएशन इमरजेंसी, यानी हमको इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन करनी है। फर्स्ट बताया गया है फायर ऑन हाउस, घर में आग लगी है, डेफिनेटली इट इज़ एन एमरजेंसी, हमको फट से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, या जैसे होता है वैसे वो आग बुझाने की कोशिश करनी है। पुलिस कैचेस अ बैड बॉय, पुलिस ने अगर किसी गुनहगार को पकड़ा है तो वो नॉट एमरजेंसी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पकड़ चुका है, उसके जेल में डाला जाएगा। लॉस्ट योर वॉलेट, अगर आपका पैसे का पैकेट
गुम हो गया है किधर, तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेनी है, क्योंकि आपको वही के वही ढूंढना है। जितना वक्त आप निकाल देंगे उतना वो वापस मिलने के चांसेस क्या है आपके, निकल जाएंगे। ये भी इमरजेंसी है। ड्रॉप्ड योर आइसक्रीम, आपका आइसक्रीम गिर गया, इट इज़ वेरी माइनर थिंग, एक छोटी सी मामूली बात है, हम दूसरा ले सकते। सो दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी। लेकिन येस, ब्रोक योर लेग, आपका पैर टूट गया है, हड्डी टूट गई है, तो दिस इज़ एन इमरजेंसी। आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास क्या करना है, जाना है, राइट। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको पूछा गया कुछ सवाल देखो। व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, हाउ वुड यू ट्रीट। पहले बताया गया पहला सवाल कि फर्स्ट एड बॉक्स में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सी हियर, कॉटन बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, अधेसिव टेप एंड पैरासीटामोल। इसके अलावा भी बहुत है, जैसे सीज़र की ज़रूरत पड़ती है, कटर लगता है बोलो, देन एंटीसेप्टिक लिक्विड लगता है ज़ख़म साफ़ करने के लिए, जो ज़ख़म ये करता है, व्हाट इज़ इट, स्टराइल वाटर लगता है। उसके अलावा हाथ धोने के लिए, जिसने सब पट्टी मलम पट्टी क्या उसको हाथ देने के लिए उसके भी सेफ्टी के हिसाब से कुछ चाहिए। हैंड ग्लव्स लगते हैं। सो देर आर मेनी सच थिंग्स इन इम्पॉर्टेंट इन फर्स्ट एड किट, लेकिन यहाँ पे हमको सबसे ज़रूरी जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल है, हाउ वुड यू ट्रीट, आप कैसे किसी को ट्रीट करेंगे जब कोई शख्स हु फील्स फेंट, जिसे किसी को चक्कर आ रहे तो आप क्या करेंगे। सी हियर, अगर किसी को चक्कर आती है तो फिर सबसे पहले क्या करना है, उसको पोजीशन द पर्सन ऑन हिज बैक, उसको पीठ के बल सुलाना पड़ता है। देन एलिवेट हिज फीट, और उसके पैर ऊपर उठाने पड़ते हैं, यानी उसके लेवल से हाइट पे लाने पड़ते हैं। एलिवेट करना यानी ऊंचाई पे लाना, तो उसके पैर ऊपर, जैसे कुर्सी रखो या कुछ 2-4 तकिए लगा के उसके पैर ऊपर रखने हैं। एंड कीप द प्लेस एयरी, और वहाँ पर जो हवा है यानी वहाँ पे फ्रेश एयर आए, इस तरीके से क्या करना पड़ता है, खिड़की वगैरह खोल के रखनी पड़ती है। इसकी वजह से जिसको चक्कर आई है वो इंसान को अच्छा फील होता है। देन सेकंड बताया गया है, इफ़ अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे फर्स्ट एड क्या हो सकता है। सी हियर, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको खून जा रहा है, देन यू विल स्टॉप ब्लीडिंग इफ़ एनी, उसका खून पहले रोकने की कोशिश करनी है। और फॉर दैट आप कॉटन के बैंडेज या कॉटन का स्टराइल क्लॉथ जो भी अवेलेबल है उससे क्या करेंगे, खून रोकने की कोशिश करेंगे। एंड यू विल ऑल्सो कीप द पेशेंट इन कंफर्टेबल प्लेस, और उसको एक कंफर्टेबल प्लेस में रख के उसको वहाँ से जल्द हिलाने की आप कोशिश करेंगे। ओके। देन थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ट्रीट अ स्क्रैप्ड नी। स्क्रैप्ड यानी बोलते हैं ना, जैसा मामूली सी जख्म होना, चोट पैच पहुँचना, जैसे घसीटा हुआ वगैरह। तो यहाँ पर बताया है सबसे पहले वॉश द स्क्रैप, यानी आपको जहाँ पे चोट लगी, घसीटा गया है, तो वहाँ पे आप क्या करें, उसको स्क्रैप को साफ़ करेंगे। यू विल रिमूव द डेब्रिस, अगर उसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह कुछ लगी है, खरो चाहिए राइट, तो कुछ मिट्टी या कुछ भी लगा है तो उसको क्लीन करेंगे। अप्लाई एंटीबायोटिक्स, उसके ऊपर एंटीबायोटिक कोई क्रीम रहेगी वो अप्लाई करेंगे। एंड देन यू कैन अप्लाई अ बैंडेज, फिर उसके ऊपर से आप बैंडेज भी लगा सकते। इस तरीके से देखो आपको ये चारों सवालों के जवाब आगे दिए गए हैं। एंड देन दिस वे आपका आज की एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। यू कैन सी हियर फॉर योर हेल्प, यहाँ पे दीक्षा की कुछ वीडियो के लिंक्स प्रोवाइड की गई है। यू कैन क्लिक ऑन देम एंड आप वो सर्च करके एक्स्ट्रा मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपको आगे और सवाल पूछे गए, देखो कि व्हाट हैव यू लर्न टुडे, नेम ऑफ वेरियस थिंग्स यूज्ड इन फर्स्ट एड बॉक्स क्या है। कॉटन बैंडेज, एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लिक्विड, यस, बैंडेज है, कॉटन है, करेक्ट। सो ऐसी चीज़ों के आपके नाम, या भी ये आपको लिखना नहीं है, वो पहली एक्टिविटी जो कि वहीं पे लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आप ज़रा खुद बोलते ना, खुद सोचेंगे। देन हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू द पेशेंट्स इन एमरजेंसी, अगर एमरजेंसी में किसी को हमको फर्स्ट एड देना है तो कौन से हालात है, देखो हमने पहले देखे, जैसे किसी को चक्कर आया, किसी को उल्टी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें क्या क्या कैसा हमको हेल्प करना है वो आपको बताया गया है। देन फर्स्ट आगे फर्दर आपको पूछा गया है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ फॉर अ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर जो है, जो फर्स्ट एड करने वाला है, उसको क्या क्या उसके पास खासियतें होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि उसके पास कुछ बताया तो नहीं गया, बट यू कैन, सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ फॉर अ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एड देने वाले को क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऑफकोर्स उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकेंड, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हेल्दी पर्सन कि वो सामने वाले की मदद कर सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट आपको बताया गया है कि व्हाट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन 2020 फर्स्ट एड किट। अगर 2020 के इसमें अगर आप फर्स्ट एड किट बनाते हैं तो उसमें क्या एक्स्ट्रा आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यस, यू विल इंक्लूड सैनिटाइज़र, यस और नो, मास्क भी करना चाहिए, एंड ग्लव्स, यस वो तो पहले से ही रहते हैं, हैंड ग्लव्स, राइट। सो दीज सर्टन थिंग्स शुड बी एडेड इन योर 2020 फर्स्ट एड किट।
सो दैट्स इट। इस तरीके से हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। आप जो एक्टिविटी आपको राइटिंग के लिए दी गई आप वो राइटिंग करेंगे, वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे ताकि वो आपको सही से समझे। दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ मिलेंगे। हैव अ गुड डे।